हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कार एकेडमी। संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 2 जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है को पढ़ने वाले हैं। इससे हम लोग हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम भी है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिलोम वृत्तीय फलन कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जितने भी थ्योरी पार्ट हैं, जो भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, देन हम उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एक्सरसाइज हैं, उसे सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल आपको दो ही काम करने पड़ेंगे इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। एक तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, और दूसरा पेन और पेपर लेकर साथ में बैठिए। जैसे जैसे जो कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा आप उसे नोट करते चलिए। ओके, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या इसे हिंदी में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल ये थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इस सब को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। या इसके अलावे भी मान लीजिए कि साइन 30 डिग्री हो, या कॉस एक्स हो, या टेन अल्फ़ा हो, चाहे एंगल कुछ भी हो, एंगल कोई सा भी हो, या कॉट ए प्लस भी हो, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इस यानी कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स जिसमें हो, इन्वर्स लगा हो, तो उसी को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। अब इन्वर्स का मैथमेटिक्स में दो मतलब होता है, यानी कि इन्वर्स दो तरह के होते हैं। ये चीज़ आपको पहले से भी पता होगा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। इन्वर्स का मतलब विलोम हुआ, जो कि मैथमेटिक्स में दो तरह का होता है। एक तो होता है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स, जिसे हम लोग हिंदी में योगात्मक विलोम कहते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसे हम लोग हिंदी में गुणात्मक विलोम कहते हैं। अब एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब है वो समझिए। हालांकि इन सब चीज़ों का इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, पर बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एडिटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का अगर सम, जो रिजल्ट आएगा, अगर वो 0 हो जाए, जैसे अगर मान लीजिए कि x कोई नंबर है और इसका एडिटिव इन्वर्स -x होगा। मान लीजिए कि x कोई नंबर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स -x होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि 2 का अगर आपसे एडिटिव इन्वर्स पूछा जाए तो वो होगा -2। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 प्लस -2, इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका सम 0 के इक्वल होगा, तो इसलिए इसका एडिटिव इन्वर्स -2 है। अगर एक और एग्जांपल लें, मान लीजिए कि अगर आपसे पूछे 2/5 का एडिटिव इन्वर्स निकालिए, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -2/5, क्योंकि -2/5 और इसको ऐड करेंगे तो इसका जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स उसका उसी का मतलब अपोजिट साइन के साथ होता है, ताकि दोनों का सम जो है वो 0 के इक्वल हुआ, एडिटिव इन्वर्स हुआ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में किसी भी नंबर का प्रोडक्ट जो है उसका रिजल्ट अगर 1 आ जाए तो
वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। अगर मान लीजिए x कोई नंबर है तो इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आपसे पूछा जाए तो 1/x होगा। क्यों? क्योंकि x और 1/x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक नंबर 10 का आपसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा जाए तो 1/10 होगा, 1/10। क्यों? क्योंकि 10 और 1/10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा 1 के इक्वल होगा। अगर मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपसे पूछा जाए तो जस्ट इसके अपोजिट 1/3/5, ये 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा 5/3। 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5/3 होगा। क्यों? क्योंकि 3/5 और 5/3 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका रिजल्ट 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही है, यानी कि गुणात्मक विलोम, यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा उसी को हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। अब आइए समझते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहने का मतलब क्या होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट या फिर नोट फर्स्ट कहिए आप, नोट फर्स्ट। देखिए साइन एक्स ये जो है ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपको पहले से पता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर कहीं पर आपको साइन एक्स इन्वर्स दिख जाए, साइन एक्स टू द पावर होल इन्वर्स दिख जाए तो इसका मतलब है कि 1/sin x। किसी भी नंबर पर इन्वर्स होता है तो वो नंबर नीचे शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि अगर 10 इन्वर्स हो इसका मतलब है कि ये अपॉन में है 1/10। x इन्वर्स है इसका मतलब है कि 1/x। तो साइन x इन्वर्स है इसका मतलब है कि 1/sin x। ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही है और इसका जिसका मतलब होता है कॉसेक एक्स। हम लोग पढ़े ही हैं क्लास 10th में, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो 1/sin x कॉसेक एक्स के इक्वल है। तो ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर साइन एक्स इन्वर्स दिखता है तो इसका मतलब है कि साइन 1/x ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही है। एंगल में इन्वर्स हो या टोटल इन्वर्स हो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही होगा। अब मान लीजिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन इन्वर्स एक्स तो यह एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि 1/sin x, ऐसा लिखना गलत होगा। ये एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। या अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है साइन एक्स इन्वर्स तो इसको हम लोग साइन इन्वर्स एक्स ये भी नहीं लिख सकते। ठीक है, ये आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स की पावर होल पावर 2 लिखा हुआ है तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। अगर साइन एक्स टू दी पावर 3 लिखा हुआ तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन क्यूब एक्स। या मान लीजिए किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर 10x टू दी पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं 10nx। ठीक है, लेकिन अगर साइन x टू दी पावर -2 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते साइन इनवर्स 2x, ऐसा लिखना गलत होगा। ठीक है, ये साइन का एग्जांपल लेकर हम लोग समझ रहे हैं, ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए वही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉस भी होता है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का होल क्यू इक्वल टू कॉस क्यू एक्स ये होता।
तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि इन्वर्स जैसे ही हुआ तो ये अपॉन में है, यानी कि 1/sin x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/sin स्क्वायर x, ऐसे लिखना सही होगा। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंस क्या है। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखा हुआ है तो उसे हम लोग पढ़ने का तरीका क्या है उसे समझते हैं। आइए समझते हैं नोट 2 या पॉइंट 2। देखिए नोट 2 में अगर साइन इन्वर्स एक्स है तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीड एज साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसे साइन इन्वर्स ऑफ एक्स पढ़ा जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए एंगल कुछ भी हो, साइन इन्वर्स अल्फा, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे साइन इन्वर्स ऑफ अल्फा। ठीक है, अगर मान लीजिए टेन इन्वर्स वाई है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे टेन इन्वर्स ऑफ वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है, आगे बहुत काम आने वाला। देखिए नोट 3, मान लीजिए यदि कहीं पर आपको साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 लिखा हुआ मिल जाए, अगर कहीं पर आपको साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 लिखा हुआ मिल जाए तो इसे हम लोग थीटा इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 1/2 भी लिख सकते हैं। क्या किया हम लोगों ने, ये थीटा है, ये यहाँ पर एजिटिव है, साइन को उस तरफ ले गए, इसमें इन्वर्स आया और 1/2 लिख सकते हैं। इसके जस्ट अपोजिट हम लोग साइन इन्वर्स 1/2 इक्वल्स टू थीटा भी अगर दिया हुआ हो तो इसे हम लोग 1/2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा लिख सकते हैं। सो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये हुआ कि अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 हो तो हम लोग इसे थीटा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 1/2 भी लिख सकते हैं, या साइन इन्वर्स 1/2 कहीं पर गिवन हो इक्वल्स टू थीटा तो इसे हम लोग साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 भी लिख सकते हैं। अब इसमें एक और बात हमें समझ में आती है, आप इसे ध्यान से समझिए। देखिए अगर बराबर के एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो जैसे ही इसका साइड चेंज करेंगे तो इसमें इन्वर्स आ जाएगा। और अगर कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे कि साइन इन्वर्स 1/2 और इसका साइड चेंज करेंगे तो इन्वर्स हट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर बराबर की एक तरफ इन्वर्स का साइन है तो साइड चेंज करेंगे तो इन्वर्स का साइन हट जाएगा, और अगर इन्वर्स का साइन नहीं है तो साइड चेंज करेंगे तो इन्वर्स का साइन आ जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ √3/2, या इसी के अपोजिट अगर कहीं पर आपको cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू थीटा है तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा √3/2, इसको उस तरफ ले जाएंगे इक्वल्स टू cos थीटा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, या हम लोग साइड चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर कहीं पर साइन cos थीटा इक्वल्स टू √3/2 हो तो इसे हम लोग थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स √3/2 भी लिखा जा सकता है, या कहीं पर थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स √3/2 हो तो इसे हम लोग cos थीटा इक्वल्स टू √3/2 भी
लिख सकते हैं। ये दोनों का मतलब यही। इसमें मेन समझने वाली बात ये थी कि अगर किसी भी फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बराबर की एक तरफ अगर इन्वर्स है तो साइड चेंज करेंगे तो इन्वर्स हट जाएगा, और अगर इन्वर्स नहीं है तो साइड चेंज करेंगे तो इन्वर्स आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग नोट करते चलिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या नोट 4 जो है, नोट 4, इसे आप ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए कि थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें ये जो एक्स है ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इस तरह से कहीं आगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो वहाँ पर इस तरह का चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर x यहाँ पर दिख रहा है, ये एक नंबर होगा, लेकिन इसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद वह एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। अगर थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो इसमें ये जो एक्स है ये नंबर को डिनोट कर रहा है, और इसका जो ओवरऑल वैल्यू है वो एंगल को डिनोट कर रहा है। आइए एग्जांपल से समझ लीजिए। अगर मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ, देखिए ये जो है 1/2 एक नंबर है, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद थीटा इक्वल्स टू साइन, आइए देखिए सॉल्व करके बता देता हूँ। साइन π/6, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसे सॉल्व करेंगे तो π/6 आएगा। थीटा इक्वल्स टू π/6 आया, जो कि एक एंगल है। π/6 का मतलब 30 डिग्री। तो कहने का मतलब है थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स में एक्स जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पर x इक्वल्स टू साइन थीटा दिख रहा है, अब इस केस में यहाँ पर जो है ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, लेकिन इसका जो ओवरऑल वैल्यू है, इसका जो ओवरऑल वैल्यू है ये हमें नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब x इक्वल्स टू साइन एक्स हो, साइन थीटा है, सॉरी साइन थीटा है, तो इसमें थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो पूरा वैल्यू होगा वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि x इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, या 30 डिग्री का मतलब होता है रेडियन में π/6 है लिखा हुआ, तो ये यहाँ पर जो है ये दोनों तो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा, हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो यह एक नंबर है। आप समझ रहे हैं बात को, आप समझ पा रहे हैं? तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि अगर कहीं पर थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स है तो इसमें एक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसका जो ओवरऑल वैल्यू है सॉल्व करने के बाद वो एक एंगल आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी हम लोग आगे सीखेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए। और अगर कहीं x इक्वल्स टू साइन थीटा है तो इसमें थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसका जो ओवरऑल वैल्यू है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, लगभग 12 टाइप के फार्मूला है, 12 टाइप के फार्मूला है, और उसे आपको याद नहीं करना, वो पढ़ते पढ़ते उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते करते खुद ब खुद याद हो जाएंगे। और कुछ फार्मूला तो इतने आसान है जो कि आपको पढ़ते टाइम ही याद हो जाएंगे, तो इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को हम लोग पढ़ते हैं और उसे समझने का कोशिश करते हैं। अब आइए सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी, क्वेश्चन बनेगा, उसे हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और वो फार्मूला आता कैसे है, डिराइव्ड कैसे होता है, उसे हम लोग समझते हैं। इस चैप्टर में जितने भी फार्मूला हैं उसे हमने टोटल टाइप वाइज कैटेगराइज किया है।
इसमें हम लोगों को टाइप फर्स्ट से लेकर टोटल 12 टाइप के 12 टाइप के फार्मूला पढ़ना है। और ये सारे फार्मूले बहुत ही आसान है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और आप इस वीडियो को अगर 2 बार देख लेंगे तो आपको फार्मूला खुद ही याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग टाइप फर्स्ट के फार्मूले को समझने का प्रयास करते हैं। टाइप फर्स्ट, देखिए सबसे पहला फार्मूला, अगर साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होता है एक्स, ठीक है, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स। दूसरा, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होगा एक्स। सिमिलरली टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होगा एक्स। चौथा फार्मूला है कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होगा एक्स। फिफ्थ फार्मूला है सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होगा एक्स। सिक्स्थ है कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। यही 6 फार्मूला है टाइप फर्स्ट में। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसा कब होगा? जब x की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच हो। ये रिस्ट्रिक्शन है, ये भी आपको याद नहीं करना है, ये भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। अभी आप फिलहाल के लिए इसे याद कर लीजिए और ये समझने की चीज़ है। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स तब होगा जब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच हो। उसी तरह से कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा जब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच हो। टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स होगा जब x की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच हो। कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स कब होगा? जब x की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच हो। सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स कब होगा? जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 -1 एंड x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो। जब x की वैल्यू -1 के बराबर या उससे छोटी या x की वैल्यू 1 के बराबर या उससे बड़ी हो तब सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स हम लोग लिख सकते हैं और ये पॉसिबल होगा। उसी तरह से कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स भी होगा इज इक्वल्स टू एक्स जब x इज़ लेस इक्वल -1 एंड x इज़ ग्रेटर इक्वल -1। टाइप 1 के फार्मूला ये है। अब हम लोग समझते हैं कि ये फार्मूला आता कैसे है, इसे प्रूव कैसे कर सकते हैं या एक्सप्लेनेशन, वो समझना ज़रूरी है। देखिए हम 1-2 फार्मूला आपको प्रूव करके दिखाते हैं, बाकी सारे के सारे आपको खुद ही करने हैं, खुद ही करके आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है। देखिए सबसे पहला जो फार्मूला हमारे पास था इसको मिटा दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में हम लोग किसी भी फार्मूला के बारे में वो फार्मूला आता कैसे है और उसका बेसिक हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहला फार्मूला हमारे पास था साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यही था। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम लोग थीटा मान लेंगे। मान लीजिए कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर बराबर की एक तरफ इन्वर्स है और इसका साइड चेंज करेंगे तो अगर इन्वर्स है तो इन्वर्स हट जाएगा और अगर इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स आ जाएगा। इसमें इन्वर्स है, इसका हम लोग साइड चेंज करेंगे तो ये उस तरफ जाएगा x इक्वल्स टू इसका एंगल, अब ये थीटा हो जाएगा x इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोगों ने थीटा किसे माना हुआ है? साइन इन्वर्स x को, तो इस थीटा के जगह पर हम लोग साइन इन्वर्स x पुट कर देते हैं। यही तो हमें प्रूव करना था। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब दोबारा से समझिए, हमें प्रूव करना है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स कैसे होता है। हम लोग साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिए, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम जानते हैं कि अगर इसका साइड चेंज करेंगे तो इन्वर्स अगर हो तो इन्वर्स हट जाएगा और इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स आ जाएगा। इसमें इन्वर्स है, इसका साइड चेंज करेंगे बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इन्वर्स हट गया, एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा हुआ, ठीक है। अब थीटा हम लोग साइन इनवर्स एक्स को माने हुए हैं तो थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिए, ये फार्मूला प्रूफ हुआ।
एक और समझ लीजिए, दूसरा फार्मूला था हमारे पास cos इंटू cos इनवर्स x इक्वल्स टू x। ठीक है, हम लोग इस cos इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं। लेट cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, x इक्वल्स टू होगा cos थीटा, इस तरफ इन्वर्स था, इस तरफ इन्वर्स, साइड चेंज किए तो इन्वर्स हट गया। x इक्वल्स टू, अब थीटा हम लोग cos इनवर्स x को माने हुए हैं, तो cos इनवर्स x थीटा की जगह पर पुट कर देंगे। यही हमें प्रूव करना है। बाकी के जो और 4 फार्मूले हैं वो भी इसी तरह से प्रूव होंगे, वो आपको खुद करना है। एक और समझ लीजिए, अगर आपको नहीं समझ आया हो तो हमें प्रूव करना है 10 इंटू 10 इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। कैसे हुआ, एक्सप्लेनेशन। इसे हम लोग थीटा मानेंगे। लेट 10 इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। अब इससे बराबरी के उस तरफ ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो x इक्वल्स टू होगा 10 थीटा। अब थीटा हम लोग 10 इनवर्स x को माने हैं, तो इसके जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं थीटा के प्लेस पर 10 इनवर्स x, और यही तो हमें लाना है। 10 इंटू 10 इनवर्स x इक्वल्स टू होता है x। उम्मीद है आपको टाइप फर्स्ट का जितने भी फार्मूला है वो आपको समझ में आ गया। अब इसका जो फार्मूला बच गया, मतलब कॉट इंटू कॉट इनवर्स x, सेक इंटू सेक इनवर्स x और कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू x जो होता है, इसको आपको खुद से एक्सप्लेन करना है और आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है। आइए अब नेक्स्ट टाइप के फार्मूले को समझते हैं। ठीक है, फार्मूला टाइप 2। टाइप 2 टाइप 1 में जो फार्मूला था ये भी फार्मूला कुछ उसी तरह का है, बट थोड़ा सा चेंज है, आप समझिए। टाइप 2 का फार्मूला नंबर फर्स्ट, अगर साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा कहीं दिख जाए तो थीटा को सीधा बाहर कर देंगे, यानी कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा। ऐसा तब होता है जब थीटा की वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 के बीच हो। ये इसका रिस्ट्रिक्शन है, और ये हम लोगों को तब समझ में आएगा जब हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये खुद ही आपको याद हो जाएगा। देखिए, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होगा थीटा। सिमिलरली 10 इनवर्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू होगा थीटा। कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। लास्ट फार्मूला है टाइप 2 का, कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। इसमें थीटा का वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच होगा। इसमें थीटा का वैल्यू -π/2 लेकर π/2 के बीच होगा। इसका भी सेम -π/2 से लेकर π/2 के बीच। और सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा में थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच होगा, लेकिन इसमें π/2 थीटा इक्वल्स टू π/2 नहीं होगा, क्योंकि π/2 पर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू थीटा में थीटा की वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होगा, लेकिन थीटा का वैल्यू इसमें 0 नहीं होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। इसे हम लोग रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। ये भी आसान है और याद हो जाएगा। इतने क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस चैप्टर में, ये सब की ये तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ये सब फार्मूला तो इतना आसान है कि उम्मीद है कि ये सब आपको अभी ही याद हो जाएगा। साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू थीटा, कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू थीटा।
देखिए जब इन्वर्स बाहर है तो अंदर में एंगल है, ठीक है। जब इन्वर्स बाहर है तो अंदर में थीटा, तो एंगल का वैल्यू आया। टाइप फर्स्ट में जो हम लोग पढ़े थे उसमें इन्वर्स अंदर में था, साइन इन्वर्स इंटू साइन इन्वर्स एक्स, तो ये नंबर आ रहा था, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जब इन्वर्स बाहर है तो हमें एंगल आ रहा है यानी कि थीटा का वैल्यू आ रहा है, और टाइप फर्स्ट में इन्वर्स अंदर में था, ठीक है। बाकी दोनों फार्मूला वही है, साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा, साइन इन्वर्स इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होगा, कॉस इंटू कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा, कॉस इन्वर्स इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा होगा, ठीक है। अब इसके टाइप 2 का जो फार्मूला है इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि आखिर ये फार्मूला हम लोग प्रूव कैसे कर सकते हैं या फार्मूला बनता कैसे है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन, टाइप 2 का फार्मूला फर्स्ट क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। टाइप फर्स्ट के फार्मूला को हम लोग जिस तरह से प्रूव किए थे उसी तरह से करना है। देखिए इसमें हम लोग इसको कुछ भी मान लेंगे, अपने मन से कुछ भी मान लेंगे। हम मान लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स है, इसको इक्वेशन ए मान लीजिए। अब हम जानते हैं कि अगर हम लोग साइड चेंज करें तो इन्वर्स होगा तो इन्वर्स हट जाएगा, और इन्वर्स नहीं होगा तो इन्वर्स आ जाएगा। अब इस साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो इसमें इन्वर्स नहीं है, तो ये थीटा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स होगा। और हम लोग x किसे मान चुके हैं, साइन थीटा को, तो x के जगह पर हम लोग साइन थीटा पुट कर सकते हैं, साइन इन्वर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। है ना बड़ा आसान, यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, बड़ा ही आसान है। साइन इन्वर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा कैसे होता है ये साबित करना है। साइन थीटा को हम लोग x मान लिए। अब हम जानते हैं कि जैसे ही साइड चेंज करेंगे तो इन्वर्स होगा तो इन्वर्स हट जाएगा, और इन्वर्स नहीं होगा तो इन्वर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, इस तरफ इन्वर्स साइड चेंज किए, इन्वर्स आ गया, साइन इन्वर्स एक्स हुआ, थीटा इक्वल्स टू एक्स हम लोग साइन थीटा को माने हुए थे, एक्स के जगह पर साइन थीटा पुट कर दिए, साबित हो गया। देखिए दूसरा इसी तरह से कॉस इन्वर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। हम लोग कॉस थीटा को एक्स मान लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स मान लीजिए, इक्वेशन ए। अब इसको साइड उस साइड ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये होगा कॉस इन्वर्स एक्स, एक्स हम लोग कॉस थीटा को माने हुए हैं, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स इंटू कॉस थीटा होगा। बड़ा ही इजी और सिंपल है। देखिए एक और समझ लीजिए, तीसरा फार्मूला है हमारे पास, तीसरा फार्मूला है टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। यही है, हम लोग क्या करेंगे कि इस टेन थीटा को x मान लेंगे, लेट टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे, इसमें इन्वर्स है नहीं तो इन्वर्स आ जाएगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू होगा टेन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल्स टू एक्स हम लोग टेन थीटा को माने हैं, तो टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा होगा, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। बाकी के जो तीन फार्मूले बच गए हैं टाइप फर्स्ट और टाइप टू में, उसको खुद से आपको एक्सप्लेन करना है और वीडियो के नीचे कमेंट भी करना है, या आप लोग एक्सप्लेन करके इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इस नंबर को तो आप सेव कर ही लीजिए, इस पर आपको क्लास नोट्स जो भी प्रैक्टिस सेट वगैरह होगी उसका PDF इस पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड का जो फार्मूला है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप नंबर 3, फार्मूला का टाइप नंबर 3। टाइप 3 में जो फार्मूला है वो देखिए, फार्मूला फर्स्ट
अगर आपको साइन इन्वर्स और माइनस एक्स दिख जाए, यानी कि साइन इन्वर्स हो और एंगल निगेटिव में हो, एंगल में माइनस का साइन हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस माइनस साइन को डायरेक्टली बाहर निकालेंगे और साइन इन्वर्स एक्स होगा, यानी कि साइन इन्वर्स इंटू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू होगा माइनस साइन इन्वर्स एक्स। इसी तरह से कॉस इन्वर्स में कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू होगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास टेन इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टेन इन्वर्स एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला चौथा, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। पांचवा, सेक इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू होता है पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। और लास्ट वन इज कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू होगा माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कभी एंगल क्वेश्चन में आपको एंगल निगेटिव में दिख जाए और हमें वहाँ माइनस का काम नहीं हो, उसे बाहर निकालने की ज़रूरत पड़े, तो हम लोग साइन इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स का यूज कर लेंगे, या कॉस इन्वर्स का होगा तो कॉस इन्वर्स टेन इन्वर्स माइनस एक्स होगा तो इस फॉर्मूले का यूज होगा। इसीलिए इस फॉर्मूला का यूज है, इसका यूज है। साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू होगा माइनस साइन इन्वर्स एक्स। अब देखिए कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और सेक इन्वर्स, इस तीनों में पाई है। ठीक है, बाकी के जो हैं बाकी के जो फॉर्मूला है साइन इन्वर्स का माइनस एक्स का, टेन इन्वर्स माइनस एक्स का, कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स का, इस तीनों फार्मूला में माइनस का साइन डायरेक्ट बाहर आ गया है। ठीक है, डायरेक्टली माइनस साइन को बाहर करेंगे और वही फार्मूला लिख देंगे। उम्मीद है ये फार्मूला भी बहुत आसान है, इसमें कुछ याद करने जैसा है ही नहीं, एक दो बार आप लिखेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा। अब आइए इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कि ये फार्मूला प्रूफ कैसे होगा या आता कैसे है। एक्सप्लेनेशन, टाइप 3 फार्मूले का एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला जो फार्मूला था हमारे पास वो था साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि माइनस साइन को डायरेक्टली बाहर कर दिया सीधा और साइन इनवर्स एक्स हुआ। देखिए इसको प्रूव करना है तो हम लोग इस टोटल को पहले थीटा मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, इसको आप इक्वेशन कुछ भी मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड या ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं आप अपने। देखिए अब जैसे ही इसका साइड चेंज करेंगे तो हम तो जानते हैं, कितना बार आपको बताया जा चुका है कि अगर इन्वर्स होगा तो इन्वर्स हट जाएगा और इन्वर्स नहीं होगा तो इन्वर्स आ जाए। इन्वर्स है तो ये माइनस एक्स इज इक्वल्स टू होगा, ये इस तरफ आएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि साइन टू माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। ये चीज़ आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो इसका कोई यूज़ नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। तो इसके अपोजिट भी ये होगा कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा। तो अब क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या आप ऐसे कहिए कि इस माइनस को उस तरफ ले जाते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस साइन थीटा होगा। अब साइन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू होगा साइन माइनस थीटा। इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। अब देखिए ये साइन को इस तरफ ले आएंगे तो इसमें इन्वर्स नहीं है, ये इस तरफ आएगा इन्वर्स आ जाएगा, ये होगा साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थीटा। इस माइनस साइन को आप उस तरफ ले जाइए या फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
यानी कि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा थीटा। अब हम लोग थीटा किसे माने थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स को, इसको पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा का वैल्यू हम लोग पुट किए थे इक्वेशन फर्स्ट से, साइन इनवर्स एक्स थीटा हम लोग माने हुए थे इक्वेशन फर्स्ट में, और यही हम लोगों को साबित करना। साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, बड़ा ही आसान है। क्या करेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स है, इसे हम लोग थीटा मान लेंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग थीटा मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब ये साइड चेंज किए तो साइन थीटा हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। इसका मतलब कि माइनस साइन थीटा के इक्वल या इसके जगह पर साइन माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। साइन माइनस थीटा, फिर से साइड चेंज कर दिए, इस तरफ इन्वर्स नहीं था, इधर आकर इन्वर्स हुआ, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस थीटा। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराने के बाद ये माइनस साइन इन्वर्स एक्स हुआ इज इक्वल्स टू थीटा। हम लोग पहले ही थीटा को माने हुए थे, साइन इन्वर्स माइनस एक्स, थीटा के वैल्यू पुट कर दिए, ये फार्मूला प्रूव हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक और फार्मूला जिसमें पाई आता है, कॉस का फार्मूला जो है कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, उसको एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं, ठीक है। आइए फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 है, फार्मूला नंबर 2 था कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। वही तरीका होगा, हम लोग इसे थीटा मान लेंगे। लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। साइड चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू उस तरफ जाकर कॉस थीटा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, ये हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई कराने के बाद ये एक्स और ये होगा माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बस आप जान लीजिए कि कॉस पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि कॉस पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, यानी कि कॉस पाई प्लस थीटा का भी जो वैल्यू है वो माइनस कॉस थीटा होगा, और कॉस पाई माइनस थीटा का जो वैल्यू है वो भी माइनस कॉस थीटा ही होता है। पर ये वैल्यू है पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा तभी होता है जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच हो। तो जैसे ही हम लोग पाई प्लस लेंगे यानी कि पाई से बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू है, सो पॉसिबल नहीं है, तो इसका यूज करते हैं हम लोग। तो कॉस इंटू पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा है, यानी कि कॉस माइनस कॉस थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसको इस तरफ लाएंगे साइड चेंज करके, ये होगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। अब साइड चेंज करा दीजिए, ये थीटा इस तरफ माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा, और ये इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। थीटा प्लस हो गया और पाई माइनस, ये प्लस में था इस तरफ ले आया कॉस इनवर्स एक्स। समझ पाए, ये थीटा को हम लोग बराबर के उस तरफ ले गए, माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, और ये प्लस में था ऑलरेडी तो इसको जब इस तरफ ले आए तो माइनस में आया। थीटा हम लोग किसे माने हुए हैं, थीटा हम लोग कॉस इनवर्स माइनस एक्स को माने हुए। इस थीटा की जगह पर उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हो गया प्रूव, यही तो साबित करना था हमें।
उम्मीद है कि आपको ये सारा फार्मूला और उसके एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए होंगे। आइए एक और फार्मूला जो फार्मूला नंबर 3 है उसको एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं। तीसरा फार्मूला था हमारे पास tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, यही था। सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे। लेट tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, साइड चेंज करेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल्स टू इन्वर्स हट जाएगा tan थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों तरफ, तो ये x इक्वल्स टू होगा माइनस tan थीटा। और हम लोग जानते हैं tan माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस tan थीटा। तो माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू होगा tan माइनस थीटा, ये tan माइनस थीटा x। अब इस tan को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू माइनस थीटा। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा, माइनस का साइन इस तरफ आ जाएगा, ये होगा माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। और थीटा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। थीटा हम लोग माने हुए थे tan इनवर्स माइनस x को, माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस x। यही करना था, साबित है। उम्मीद है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों तरह के फार्मूले में अब तक आपको अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, अब तक हम लोग 3 टाइप के फार्मूले को पढ़ चुके हैं। आइए एक बार तीनों फार्मूले को एक बार लिखकर रिवाइज कर लेते हैं। देखो, टाइप फर्स्ट में हम लोग पढ़े हैं टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होता है। दूसरा फार्मूला था हमारे पास कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तीसरा टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। नेक्स्ट फार्मूला कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। पाँचवा सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। छठा फार्मूला था कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होता है एक्स। टाइप 2 में जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे वो एंगल से रिलेटेड था कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू होगा थीटा। सेकेंड फार्मूला कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होगा थीटा। थर्ड फार्मूला टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा। फोर्थ फार्मूला है कि कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होगा थीटा। फिफ्थ सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। और छठा फार्मूला था कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू होगा थीटा। टाइप 1 और टाइप 2 में इस दो फार्मूले को हम लोग पढ़े। टाइप 3 में हम लोग जो पढ़े हैं जिस टाइप का फार्मूला, उसमें जब एंगल निगेटिव हो जाए और उसमें से माइनस साइन को, निगेटिव साइन को हटाना पड़े, तो हम लोग किस तरह से किस फार्मूले का यूज कर हटाते हैं वो है। देखिए, इसमें हमारे पास फार्मूला था साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड फार्मूला था कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई
माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थर्ड फॉर्मूला था टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। फोर्थ नंबर फॉर्मूला था कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिफ्थ नंबर फॉर्मूला था सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सिक्स्थ फॉर्मूला था कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, जिसमें हम लोग कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स था। बाकी साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स में माइनस के साइन को डायरेक्टली बाहर कर देते हैं। यही हमारा फॉर्मूला था। अब तक हम लोग टाइप फर्स्ट, टाइप टू और टाइप थर्ड फार्मूले को पढ़ चुके हैं। इस तीनों फार्मूले के बेसिस पर हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड है। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, कैसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है, उसे पहले समझते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। इस तीनों फार्मूले की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बाकी के जो और 9 टाइप्स के फार्मूले बच गए उसे 1 बाय 1 समझेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी फिर बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस तीनों फार्मूला के बेसिस पर सॉल्व होने वाले चैप्टर 2.1 को पढ़ने के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है उसे समझते हैं। आइए जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू किसे कहते हैं, क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू और हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। आइए अब प्रिंसिपल वैल्यू के कंसेप्ट को समझते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है और इससे रिलेटेड किस तरह के सवाल आपसे पूछा जाता है, इसे जानते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू, इसे हिंदी में हम लोग मुख्य मान कहते हैं। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें, अगर हम ये कहें कि प्रिंसिपल वैल्यू किसे कहते हैं, तो सिंपली सा इसका डिफिनेशन हम लोग ये लिख सकते हैं कि न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि सांख्यिक रूप से जो सबसे छोटा मान होगा, सबसे छोटी वैल्यू होगी, उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। सांख्यिक रूप से सबसे छोटा मान, उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि एज पर एग्जाम्पल अगर π/4, π/3, π/2 ये 3 एंगल दिए हुए हैं। अगर आपसे इस तीनों में प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाए तो हम न्यूमेरिकली देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो उसके हर में, डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 बड़ा है, यानी कि यह नंबर उतना ही छोटा है। तो इस तीनों में जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू π/4 होगा। ठीक है। एक और एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपसे +π/4, π/2, -π/3 इसमें आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाए कि बताइए इस तीनों में प्रिंसिपल वैल्यू कौन सा होगा, तो इसमें बेशक -π/3 सबसे छोटा है, लेकिन हमें माइनस
का साइन नहीं देखना है, हमें बस न्यूमेरिकली वैल्यू देखना है। हमें प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस मैग्नीट्यूड से पता चलता है कि प्रिंसिपल वैल्यू कौन सा है। हम बस मैग्नीट्यूड देखेंगे। अब मैग्नीट्यूड देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर यही π/4 है, तो इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू π/4 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि -π/6 π/3 π/2 π, इसमें आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाए तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि न्यूमेरिकली रूप से यानी कि सांख्यिक रूप से सबसे छोटा मान कौन सा है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये π/6 है, सो सबसे छोटा है। ठीक है, तो जब हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे तो वो होगा -π/6। अब इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि जब हम प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं तो उस वक्त हम प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं। तब हम प्लस और माइनस के साइन को नहीं देखते हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं। लेकिन जब हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होता है, फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, तो उसमें हम माइनस का साइन भी लिखते हैं। यहाँ पर जब हम देख रहे थे कि प्रिंसिपल वैल्यू में सबसे छोटा कौन सा है, तो न्यूमेरिकल ही देख रहे थे कि सांख्यिक रूप से सबसे छोटा कौन सा है, तो π/6 था। लेकिन इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/6 होगा, साइन के साथ ही लिखेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही जैसा हो, सेम हो, बट उसका साइन अपोजिट हो। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपसे +π/4 और -π/4 में पूछा जाए कि बताइए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो इस केस में हम लोग जब सेम मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट हो साइन में, जब दोनों का परिमाण, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और इस दोनों का साइन डिफरेंट हो, तो इस केस में हम लोग पॉजिटिव वाले को प्रिंसिपल वैल्यू मानते हैं। यहाँ पर +π/4 प्रिंसिपल वैल्यू होगा, यही इसका आंसर है। इस चीज़ को आप लिख भी सकते हैं, चलिए आप लिख ही लीजिए नोट करके। नोट इफ़ two number having same magnitude but opposite in sign, then the positive value will be considered as प्रिंसिपल वैल्यू। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब दो नंबर सेम मैग्नीट्यूड के साथ हो पर उसका साइन डिफरेंट हो, एक प्लस में और एक माइनस में हो, तो हम लोग पॉजिटिव वाले को प्रिंसिपल वैल्यू मानते हैं या कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड, अब प्रिंसिपल वैल्यू तो हम समझ गए कि न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगा वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है सो कितने से कितने के बीच में हो सकता है, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन बनाया गया है। आइए सबसे पहले उसे समझते हैं और उसे याद करने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज़ आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू है सो पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। चलिए लिख लीजिए, नोट प्रिंसिपल वैल्यू में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और
0, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। आइए अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं और उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है, इस चीज़ को समझते हैं और उसे याद करने का प्रयास करते हैं। जब तक रिस्ट्रिक्शन हमें पता नहीं होगा तब तक हम प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए समझते हैं कि रिस्ट्रिक्शन क्या है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर प्रिंसिपल वैल्यू। इसे आपको याद करना है और समझना भी है। यानी कि कब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू किस से और कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच हो सकता है। यानी कि साइन इनवर्स एक्स का जब हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसी क्वेश्चन में तो उसका वैल्यू -π/2 भी हो सकता है, +π/2 भी हो सकता है और -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में पॉसिबल किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यू कोई भी हो सकता है इसके बीच में। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा। तीसरा है टेन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 के बीच हो सकता है। बस -π/2 और +π/2 नहीं होगा, बट इसके बीच की जितनी भी वैल्यू है वो टेन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू हो सकता है। ओके, इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच एग्जिस्ट करता है। और नेक्स्ट है सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच एग्जिस्ट करता है, बट सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू कभी भी π/2 नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि π/2 पर ये अनडिफाइन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच होगा, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होगा। लेकिन कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। यही है हमारे प्रिंसिपल वैल्यू के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिस्ट्रिक्शन। यानी कि साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच होगा। कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच होगा। टेन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होगा। कॉट इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच होगा, 0 से पाई के बीच होगा। सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच होगा, बट कभी भी सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू π/2 नहीं होगा। कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच होगा, बट कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये याद करना नहीं है, एक दो बार आप इसे देख लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इस चीज़ को समझते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, प्रॉब्लम्स related to प्रिंसिपल वैल्यू। यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड किस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है। आइए समझते हैं।
प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम होगा, उसे दो टाइप का प्रॉब्लम होगा। एक तो प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एंगल। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो होगा एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, और सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर से रिलेटेड जो प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन होगा उसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए वन बाय वन सबको समझते हैं। अब अगर प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड हो, इसमें भी दो केस होगा। केस फर्स्ट, इसकी बात कर रहे हैं अभी। केस फर्स्ट, जब जो एंगल दिया हुआ हो, अभी हमने रिस्ट्रिक्शन पढ़ा, उसके अंदर हो। व्हेन एंगल इज इन द रिस्ट्रिक्शन, जब प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसका एंगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर हो। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब रिस्ट्रिक्शन के अंदर होगा प्रिंसिपल वैल्यू, तो हम लोग इस केस में, चलिए लिख देते हैं, इस केस में हम लोग डायरेक्ट साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, कॉमा, ये फॉर्मूला जो हम लोग टाइप 2 में पढ़े थे, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, कॉमा, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ETC का यूज कर प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जब एंगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर हो, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच हो, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच हो, टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच हो, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल हो, एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम में, वो रिस्ट्रिक्शन के अंदर हो, तो डायरेक्ट हम लोग साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन π/6, ओके, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, ये एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पर जो एंगल है इसे देखेंगे कि ये रिस्ट्रिक्शन के अंदर है या नहीं। हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होता है। ये π/6 है, ये -π/2 से लेकर +π/2 के बीच एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि ये रिस्ट्रिक्शन के अंदर है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट साइन इनवर्स इंटू साइन π/6 इज इक्वल्स टू π/6। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करके प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू हुआ π/6, यही हमारा आंसर है। ओके, अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 2, मान लीजिए आपसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कॉस इनवर्स कॉस π/3 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए। सबसे पहले ये एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस एंगल को देखेंगे कि ये रिस्ट्रिक्शन के अंदर है या नहीं। तो π/3 जो है वो हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच लाई करना चाहिए होता है। तो ये π/3 है, ये 0 से पाई के बीच है, यानी कि ये रिस्ट्रिक्शन के अंदर है। डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे, कॉस इनवर्स इंटू कॉस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा π/3, यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, आंसर। उम्मीद है कि एंगल से रिलेटेड
प्रॉब्लम में केस फर्स्ट में जब एंगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अब केस सेकंड केस की बात करते हैं जब एंगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर ना हो। केस 2, व्हेन एंगल इज नॉट इन द रिस्ट्रिक्शन, जब एंगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर ना हो। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में सबसे पहले हम एंगल को रिस्ट्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ये फॉर्मूला जानते हैं, इसका आप सभी जानते हैं। इसका यूज करके हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, का यूज कर प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए जब एंगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर ना हो तो इसे रिस्ट्रिक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे भी समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब मान लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम्पल फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 2π/3। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है साइन इनवर्स एक्स का, वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इस एंगल को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये रिस्ट्रिक्शन के अंदर नहीं है। अब इसे हम रिस्ट्रिक्शन के अंदर कैसे लाएंगे, इस चीज़ को बड़े ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। सॉल्यूशन साइन इनवर्स 2π/3 यही है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है साइन 2π/3। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, साइन 2π/3। इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन 3π - π/3 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपको खुद से सोचना होगा कि इसे हम लोग 3 के नीचे जो डिनोमिनेटर होगा इसके मल्टीपल में ही कुछ जोड़ ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके जोड़ने या घटाने पर ऐसी वैल्यू आ जाए जो रिस्ट्रिक्शन के अंदर हो। अब देखिए अगर कहीं पर a + b = 2 लिखा हुआ है या कोई भी नंबर हो तो इसे हम लोग सेपरेट अलग अलग करके a/2 और b/2 भी लिख सकते हैं, या बीच में माइनस का साइन हो तो भी ऐसा कर सकते हैं, a/2 - b/2 सेपरेट सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। उसी तरह से यहाँ पर भी इसे साइन इनवर्स साइन 3π/3 - π/3 लिखा जा सकता है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π - π/3। ओके, अब ऊपर से इसे मिटा देते हैं। आप नोट करते चलिए सारी चीज़ों को, ठीक है, वीडियो को रोक करके। अब ये हमारे पास आया साइन इनवर्स इंटू साइन π - π/3, यही है। अब आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर समझ लीजिए, साइन π
माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा, ठीक है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा। पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा यानी कि साइन पाई बाई 3। अब ये जो पाई बाई 3 है ये रिस्ट्रिक्शन के अंदर है। अब इस फॉर्मूले का यूज कर देते हैं, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, ये आंसर हुआ। ओके, अब आप समझ गए कि अगर एंगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर ना हो तो उसे रिस्ट्रिक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग चाहें तो समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड टाइप इसके प्रॉब्लम की बात करते हैं, जब प्रॉब्लम एंगल से ना प्रॉब्लम नंबर से रिलेटेड हो, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू का प्रॉब्लम नंबर से रिलेटेड हो। अब तक हम समझ गए हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू का जो क्वेश्चन होगा एंगल से रिलेटेड उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वो रिस्ट्रिक्शन के अंदर होगा तो फिर साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग सिंपली प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर एंगल के केस में रिस्ट्रिक्शन के अंदर ना हो तो फिर उसे रिस्ट्रिक्शन के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा और कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा, जो भी सुटेबल फार्मूला होगा उसका यूज करके प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। आइए अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन जब नंबर से रिलेटेड हो, व्हेन द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर, टाइप 2, व्हेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर। इसमें भी दो केस है, एक है जब नंबर पॉजिटिव हो, व्हेन नंबर इज पॉजिटिव। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब नंबर पॉजिटिव हो, जब नंबर पॉजिटिव हो तो उस केस में हम नंबर को सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बदलकर, सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बदलकर उसके बाद साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा का यूज कर प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। देखिए केस फर्स्ट में जब नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो और नंबर पॉजिटिव हो, तो जब नंबर पॉजिटिव होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि उस नंबर को सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में चेंज करके और तब जाके साइन इनवर्स साइन थीटा का फार्मूला, कॉस इनवर्स कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई करके और प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में चेंज करने का क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू आपसे निकालने के लिए कहा जाए, तो ये नंबर है ब्रैकेट में, तो ये नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, और ये नंबर पॉजिटिव है तो इस नंबर को साइन इनवर्स सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ कि हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री की भी वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 1/2 के जगह पर साइन पाई/6 लिखेंगे, कॉस पाई/3 नहीं लिखेंगे क्योंकि बाहर में साइन इनवर्स है। अगर बाहर में कॉस इनवर्स होता देन हम लोग इसे 1/2 को कॉस के फॉर्म में ही चेंज करते। इस सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब यही है। तो यहाँ पर 1/2 की जगह पर लिखेंगे पाई/6। अब हम लोग साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा का फार्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, तो ये हो जाएगा पाई/6 आंसर। इसका प्रिंसिपल वैल्यू यही होगा। समझ में आया। एक और एग्जांपल, मान लीजिए
एग्जाम्पल 2 कि अगर आपसे कॉस इनवर्स √3/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स √3/2 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का भी वैल्यू √3/2 होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर √3/2 के जगह पर cos π/6 का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर में cos इनवर्स है। अगर बाहर में साइन इनवर्स होता देन हम लोग साइन 60 डिग्री का यूज करते हैं। सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में चेंज करने का मतलब यही है। तो अब यहाँ पर √3/2 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। अब फिर हम लोग cos इनवर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू जानते हैं थीटा होता है, cos इनवर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा π/6। यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। आंसर समझ में आया? ये था हमारा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर। जब नंबर में केस फर्स्ट, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर में केस फर्स्ट जब नंबर पॉजिटिव हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि नंबर निगेटिव हो, उस केस में हम लोग क्या करेंगे आइए समझते हैं। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए हैं और इस चीज़ को नोट कर लिए। केस 2 जब नंबर निगेटिव हो, ठीक है, जब नंबर निगेटिव हो, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब नंबर निगेटिव हो तो उस केस में सबसे पहले साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x etc फॉर्मूला का यूज कर उसके बाद नंबर को सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा etc एक्सेट्रा का यूज कर प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। जब एंगल निगेटिव होगा तो हम लोग साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स इंटू -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x, जो कि फार्मूला हम लोग टाइप 3 में पढ़े थे। ठीक है, इसका यूज करके सबसे पहले माइनस साइन को बाहर करेंगे, उसके बाद फिर जो नंबर होगा उसको सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करके देन साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा का यूज कर उसका हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसे मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को नोट कर चुके हैं। साइन इनवर्स -1/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपसे निकालने को कहा जाए। यहाँ पर नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये नंबर निगेटिव है। अब सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा, इस माइनस साइन को यहाँ से बाहर करना होगा। इसके लिए हम लोग टाइप 3 में जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स में हम लोग पढ़े थे कि कॉस इनवर्स -x इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग इस यहाँ से माइनस साइन को बाहर कर सकते हैं। ये माइनस सीधा बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब इस नंबर को सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 के जगह पर लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री π/6।
अब हम लोग साथ ही जानते हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा। टाइप 2 में हम लोग इस फार्मूला को पढ़े और टाइप 3 में इस फार्मूला को पढ़े थे। तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू होगा थीटा। ये हुआ हमारा आंसर, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को दोबारा देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ओके, वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। साथ ही हम लोगों ने 3 टाइप के फार्मूले विद एक्सप्लेनेशन समझने का प्रयास किया है। इसके अलावे हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिस्ट्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। अब इस कॉन्सेप्ट पर जो कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा है उस पर आधारित NCERT के एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।